Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about the middleware. So before moving on the coding part, let us try to understand that how the middleware works, right? So let's head over to our browser and try to understand the functionality of middleware. So here is our diagram. So assume करो कि आपके पास अभी यहाँ पे 3 पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। और अगर इन तीनों पेज में से आप अगर किसी भी पेज को एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली इस पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हो और उस पेज के ऊपर आप पहुंच जाते हो, राइट। सपोज करो कि यहाँ पे आपका कोई यूजर है, राइट, और ये यूजर चाहता है कि हम लोग इस पेज को एक्सेस करें, राइट। सपोज करो ये पेज मुझे एक्सेस करना है और ये पेज है सपोज डैशबोर्ड का, राइट। तो यूजर क्या करेगा कि एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा किस पेज के लिए, तो डैशबोर्ड के लिए, राइट। सो आई नीड दिस डैशबोर्ड पेज, राइट। तो डायरेक्टली यूजर इस डैशबोर्ड पेज को एक्सेस करने चला जाएगा। अब इस डैशबोर्ड पेज को ये एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पेज ओनली, राइट। एंड दिस पेज विल चेक वेदर द यूजर इज वैलिड और नॉट. If it is not valid, then it will redirect to the login page for enter the valid credential, right? और इसी तरह से अगर ये हमारा कोई about page होता, right, like this, then user will request this about page and it will directly move to this about page, right? अब इस about page की responsibility है कि इसको चेक करो कि ये यूजर वैलिड है या नहीं है, राइट। और सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करने पड़ते हैं सारे पेजेस के ऊपर में। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप सेम लॉजिक को रिपीट कर रहे हो डिफरेंट पेजेस के अंदर, राइट। सो देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ सिंगल कोड। अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है ये मिडलवेयर, राइट। तो मिडलवेयर इसके बीच में काम करता है, राइट। सपोज करो कि यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कोई डैशबोर्ड पेज चाहिए या फिर अबाउट पेज चाहिए, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता है, राइट। सो एवरी रिक्वेस्ट शुड हैव टू गो थ्रू द मिडलवेयर एंड हियर इज आवर मिडलवेयर, राइट। अब यूजर और इस पेज के बीच में हमारा मिडलवेयर है, राइट। नाम से ही क्लियर है कि मिडलवेयर है मतलब बीच में काम करेगा, राइट। तो अगर यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे डैशबोर्ड पेज चाहिए, देन इट विल मूव टू दिस मिडलवेयर फर्स्ट, राइट। तो ये डैशबोर्ड पेज रिक्वेस्ट करेगा तो पहले जाएगा मिडलवेयर के पास एंड मिडलवेयर विल डिसाइड दैट वेदर वी हैव टू रीडायरेक्ट टू द डैशबोर्ड पेज और नॉट। तो सारे जो लॉजिक होंगे ना वो मिडलवेयर के अंदर में आपको लिखने हैं, राइट। इससे फायदा क्या हो गया कि हमको एक सेंट्रलाइज सोल्यूशन मिल गया कि जितने भी आप कोड लिख रहे थे हर पेज के अंदर में वो सारे कंडीशंस आपको इस मिडलवेयर को बतला देने हैं, राइट। And the middleware will decide whether you are eligible to access the page or not, right? अगर आप valid user नहीं हो, then you will be redirected to the login page. Otherwise, you can access the required page, right? So I hope आपको समझ में आ गया होगा high level overview क्या है middleware का, and this will allow to access your dashboard or any other page like this, right? So you can access any page via this middleware. So let's head over to our VS Code and implement this middleware. अब हम लोग यहाँ पे हैं अपने पेज के ऊपर में, और आगे बढ़ने से पहले आप अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके अंदर में हम लोगों ने यूजर क्रीडेंशियल्स को इम्प्लीमेंट करके रखा है, राइट। और यहाँ पे है हमारे पास ऑथराइज कॉलबैक and here is the callback JWT and session callback, right? Now come to our project folder and inside this source, यहाँ पे आपको source के ऊपर क्लिक करना है और source के अंदर में आपको एक फाइल क्रिएट करने हैं और फाइल का नाम रखना है middleware. So here is our middleware.js. अब मिडलवेयर के अंदर में हम लोगों को कैसे लिखना है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से चले जाओ नेक्स्ट ऑथ के ऊपर में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिडलवेयर का इम्प्लीमेंटेशन।
अब इस ऑफिशियल पेज के ऊपर में मिडलवेयर के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पढ़ लेना। मैं चलता हूँ अपने पेज के ऊपर में। देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑथ को इंपोर्ट करना है, राइट। तो आप चले जाओ अपने मिडलवेयर के अंदर में और यहाँ से आप इंपोर्ट कर लो किसे, ऑथ को, राइट। और ऑथ हम लोगों को मिल जाएगा अपने पेज के ऊपर में। हम लोगों ने ऑलरेडी बना करके यहाँ पे रखा है। ऐप के अंदर में आ जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा auth.js, राइट। और यही है हमारा auth.js जिसके अंदर में हम लोगों ने ऑलरेडी यूजर क्रीडेंशियल्स को इम्प्लीमेंट करके रखा है, राइट। ऑल राइट। और नेक्स्ट क्या चाहिए होगा, तो इस पेज के ऊपर में आ जाओ और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक ऑथ जो है ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर में हमने पास कर दिया है कॉल बैक फंक्शन, राइट। अब इस कॉल बैक फंक्शन का ही हमको यूज करना है और यहीं पे हम लोगों को अपने सारे लॉजिक्स लिखने हैं, राइट। यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखने हैं, तो अपने लॉजिक, राइट। जिस लॉजिक की हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ डायग्राम के अंदर में, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि मिडलवेयर जो होगा और इसी मिडलवेयर के अंदर में हमको वो सारे लॉजिक लिखने हैं। अब उस लॉजिक को कैसे लिखना है, तो उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर में और यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक कांस्टेंट, कॉन्फिग एंड मैचर, राइट। अब इसको कॉपी करो और इस मैचर को भी यहाँ पे यूज कर लो, राइट। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने मैचर यूज किया है ना, इस मैचर के अंदर में हम लोग कोई भी पाथ लिख सकते हैं। सपोज करो कि आपने बताया कि यहाँ से हम लोगों को उस राउट को एग्जामिन करना है, मतलब उस राउट को सेंड करना है मिडलवेयर के ऊपर में जो यहाँ पे मेंशन है। सपोज करो कि आपने यहाँ पे लिखा डैशबोर्ड, राइट। तो जैसे ही आप ये राउट को रिक्वेस्ट करोगे ना डैशबोर्ड वाले को, वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर देगा, राइट। अब इसे आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको रहने देते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे कॉल होता है या नहीं होता है। सो आई एम राइटिंग हियर द console log, right, and inside the console log I am just writing here the middleware called. So here is middleware called. Write down the message in double quotes. All right. तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले हटा देते हैं। आपको समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट करने हैं, राइट। अब इसे चेक करने के लिए मुझे कुछ पेजेस बनाने होंगे जिस पेजेस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मिडलवेयर, राइट। तो हमारे पास कौन कौन से पेज हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम एक डैशबोर्ड चाहिए होगा और एक अबाउट यहाँ पे हमने लिखा है। अबाउट नहीं लिखते हैं हम लोग, कुछ लिखते हैं एम्प्लॉय के प्रोफाइल के लिए या सेटिंग्स के लिए, लाइक दैट, राइट। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में एंड इनसाइड दिस ऐप I am creating here the pages, right. So here is our pages and inside this pages I am creating a page file. Here is the dashboard, right, and inside this dashboard I am creating page.jsx, right. And another one is suppose profile, right. So suppose I want to create a page for the profile and here is page.jsx और एक और चाहिए हम लोगों को और उस पेज को हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे details and inside the details I am creating here the page.jsx, right. तो हमारे पास 3 पेजेज है अभी, एक डैशबोर्ड, एक डिटेल एंड एक प्रोफाइल, राइट। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कुछ बॉयलरप्लेट कोड, राइट, एंड दिस वन इज फॉर द डिटेल पेज। सो हियर इज आवर डिटेल्स पेज, राइट। और प्रोफाइल के अंदर में आ जाते हैं और यहाँ से भी हम लोग बॉयलरप्लेट कोड ले लेते हैं और डाल देते हैं प्रोफाइल पेज, राइट। एंड हियर इज आवर डैशबोर्ड, ऑल राइट। तो हमारे पास तीनों पेज बन के तैयार है, डैशबोर्ड हो गया, प्रोफाइल हो गया एंड देन डिटेल्स पेज हो गया। अब इन सारे पेजेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं और नेविगेशन टूल बार को अपडेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर में एक बना करके रखा था nav.jsx। तो यहाँ पे जो हम लोगों का पाथ है उसको अपडेट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम लोग डैशबोर्ड,
राइट। और यहाँ से भी हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं कि मुझे चाहिए होगा डैशबोर्ड, राइट। और दूसरा जो पेज हम लोगों ने बनाया था वो है हमारा प्रोफाइल का, राइट। तो पाथ भी जो होगा वो होगा प्रोफाइल, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रोफाइल, राइट। और तीसरा है डिटेल्स का, तो मैं यहाँ पे पाथ को भी चेंज कर लेता हूँ और पाथ कर लेते हैं हम लोग डिटेल्स, एंड हियर इज द डिटेल्स, राइट। और आते हैं अपने पेज के ऊपर में और उसको चेक करते हैं। सो हियर इज आवर डैशबोर्ड एंड हियर इज आवर प्रोफाइल एंड दिस इज द डिटेल्स पेज, राइट। तो अभी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं डैशबोर्ड को भी, प्रोफाइल को भी और डिटेल्स को भी, राइट। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई भी वैलिडेशंस नहीं है, लेकिन ये मिडिलवेयर के थ्रू होकर के जा रहा है या नहीं जा रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो मिडिलवेयर कॉल्ड, तो जितनी बार हम लोगों ने उस पेज को विजिट किया ना उतनी बार वो मिडिलवेयर को टच किया, राइट। तो जितने भी हम लोग पेज राउट को रिक्वेस्ट करेंगे वो सारे पेज राउट जो होगा वो मिडिलवेयर से होकर के जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग जितनी बार क्लिक करेंगे ना वो सारे जो जा रहे हैं वो हमारे मिडिलवेयर से होकर के जा रहे हैं, इसलिए ये इतना हम लोगों को रिजल्ट मिला, राइट। आप देख लो यहाँ पे डिटेल को क्लिक करोगे तो देखो हम लोग को मिल गया एक मिडिलवेयर कॉल, प्रोफाइल को क्लिक करोगे तभी भी मिलेगा, डैशबोर्ड को क्लिक करो फिर भी मिलेगा, राइट। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया कि वो हर बार मिडिलवेयर को टच कर रहा होगा, राइट। अगर आप इसको और भी थोड़े अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो फिर से हम लोग चले आते हैं अपने मिडिलवेयर के ऊपर में, राइट। सो लेट मी क्लोज दिस nav एंड द पेज डिटेल, प्रोफाइल अभी नहीं चाहिए, एंड हियर इज आवर मिडिलवेयर। अभी देखो कि मैं यहाँ पे राउट को चेक करना चाहता हूँ कि किस राउट से होकर के वो गुजर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग राउट को भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिटेल कर लेते हैं हम लोग कि हमारा करेंट राउट क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख दो करेंट राउट, राइट। और करेंट राउट हम लोग कैसे गेट करेंगे? सो रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL and then path name, right? So from here you will get the path name, और रिक्वेस्ट के अंदर में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम लोगों को जो अभी चाहिए होगा हम केवल उसी को यूज करें, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL डॉट पाथ नेम, राइट। अगर आप इसके नेक्स्ट URL में क्या है आप उसको भी अगर देखना चाहते हो तो आप कंसोल कर करके देख लेना, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में, एंड हियर इज आवर सर्वर कंसोल, और यहाँ पे है हमारे पास ब्राउजर। सपोज करो कि मैंने क्लिक किया यहाँ पे डैशबोर्ड, सो यू आर गेटिंग हियर द करेंट राउट इज /डैशबोर्ड, राइट। हियर इज आवर डैशबोर्ड। और अगर मैंने क्लिक किया प्रोफाइल के ऊपर में, देन वी हैव गॉट द करेंट राउट एज / एंड देन प्रोफाइल। और डिटेल के ऊपर में क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे करेंट राउट इज /डिटेल्स, ऑल राइट। सो इट इज वर्किंग फाइन। और अब आ जाते हैं हम लोग आगे के प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे देखो कि जब कभी भी हम लोग यहाँ से गेट करते हैं पाथ नेम तब तो मिल जा रहा है, राइट। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि यूजर साइन इन है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं कांस्टेंट इज लॉग्ड इन, राइट। और इज लॉग्ड इन हम लोग कहाँ से गेट करेंगे? तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट auth. This is the properties, and from there it will return the null value, so /, then you will get either true or false. और यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, राइट। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है तो आप यहां से कंसोल करके और चेक कर सकते हो। सो कंसोल डॉट लॉग एंड लॉग्ड इन, एंड लॉग्ड इन ट्रू है या फॉल्स है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो इज लॉग्ड इन, राइट। तो यहाँ पे आपको करेंट रिजल्ट मिल जाएगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो अभी तो हम लोगों ने लॉगिन नहीं किया है, सो ऑब्वियसली यू विल गेट हियर द फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने सर्वर के ऊपर में और क्लिक करते हैं डैशबोर्ड, राइट। सो यूजर लॉग्ड इन फॉल्स, वेरी गुड। अब यहां से हम लोगों को अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो क्या करना है, लॉगिन नहीं है तो क्या करना है, राइट। सो लेट मी कमेंट इट आउट। और
इसको यूज करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। डी स्ट्रक्चर करके फाइंड कर लेते हैं कि नेक्स्ट यूआरएल में हमारे पास क्या है, राइट। सो हियर इज आवर नेक्स्ट यूआरएल एंड यू विल गेट द नेक्स्ट यूआरएल फ्रॉम द रिक्वेस्ट, right? And then you check here that if next URL dot path name is equals to /login, then we don't have to do anything. तो अगर कुछ नहीं करना है तो मुझे क्या करना है, सो रिटर्न null value, राइट। अब ये जो पाथ है हमारा लॉगिन वाला वो कहाँ पे मिलेगा, तो हम लोगों ने पहले से इंप्लीमेंट करके रखा हुआ था ना, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे लॉगिन पेज हम लोगों ने खुद से बनाया था, राइट। सो दिस इज आवर लॉगिन पाथ। तो अगर हम लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया इस लॉगिन पेज के ऊपर में, देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड रिटर्न नल वैल्यू, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग चले आए तो यहाँ से हम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड सप्लाई करने हैं, राइट। और जैसे ही हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड सप्लाई कर देंगे तो ये चला जाएगा हमारे सर्वर एक्शन के ऊपर में, और वो सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते हो, राइट। वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे चेक करना है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो क्या करना है। तो ये जो कमेंट लाइन है पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंप्लीमेंट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि अगर हमारे पाथ नेम जो है वो /login नहीं है, मतलब लॉगिन पेज पर आप अगर नहीं जा रहे हो, तो मुझे वैलिडेट करना है कि किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए यूजर को साइन इन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं कि इफ नॉट इज लॉग्ड इन, राइट, एंड नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम इज नॉट इक्वल्स टू लॉगिन, राइट। यहाँ पे ठीक से समझ लो कि अगर हमारे जो रिक्वेस्ट पाथ है वो लॉगिन नहीं है और यूजर ने लॉगिन भी नहीं किया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि उस पेज को प्रोटेक्ट करना है और यूजर को ट्रांसफर कर देना है साइन इन पेज के ऊपर, राइट। देन वी हैव टू रिटर्न, और रिटर्न कहाँ करना है, सो हियर द रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करना है हम लोगों को लॉगिन पेज के ऊपर में, right? So here inside the redirect we have to create the new URL, and inside this new URL we have to provide the path name for login, right? So here is login and this is the relative path, it is not the absolute path. So after this path we have to supply the next URL, और इसको डालने से फायदा क्या होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि लोकल होस्ट, राइट, एंड देन :3000 समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नेक्स्ट यूआरएल, राइट। अगर इसको नहीं दोगे तो फिर आपको एक एरर मैसेज जनरेट करेगा। सो दैट्स ऑल। इतना लिखने से हमारा सभी पेजेस प्रोटेक्टेड हो गया, राइट। क्योंकि अब आप कोई भी पेज के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे तो सबसे पहले वो जाएगा मिडलवेयर के पास, मतलब ऑथ के पास, और वहाँ पे वो चेक करेगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है उसके पाथ नेम में कौन सा राउट है, राइट। अगर आपने लॉगिन को रिक्वेस्ट किया है देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर आपने लॉगिन को छोड़कर किसी भी पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजा है तो वो चेक करेगा कि आपने लॉगिन कर रखा है या नहीं रखा है। अगर आपने लॉगिन करके नहीं रखा है देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर लॉगिन पेज, राइट। So let's save it and head over to our browser and check whether it is working or not. So this is our dashboard and let's refresh it. All right, so we are redirected to our login page. अब हम लोग चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर में। So we are not able to access this profile also, और डिटेल को क्लिक करते हैं, डिटेल के ऊपर में भी हम लोग नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने तो लॉगिन किया नहीं था, तो आते हैं अपने पेज के ऊपर में और लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। लॉगिन के लिए हम लोगों ने फिर से वही चीज़ यूज़ करना है जो ऑथ के अंदर में हम लोगों ने डाल के रखा है कि यूज़र नेम इजी कोड होना चाहिए एंड पासवर्ड शुड बी एडमिन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इजी कोड एंड हियर इज आवर एडमिन एंड देन लॉगिन। सो वी आर गेटिंग हियर द इनवैलिड क्रेडेंशियल because it may be the admin, the password may be the wrong, right? So here is our admin and then click on login.
All right, so we are redirected to our home page, right? So let's click on the dashboard. Then we are getting the dashboard. Click on profile. Okay, we are getting this profile page. Here is detail. We are getting the detail page. All right, so inside this middleware we have written here the simple 2 line of a statement to validate the entire application. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिडलवेयर का यूज करके हम अपने पूरे एप्लीकेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब थोड़ा सा हम लोग मैचर को भी समझ लेते हैं। मैचर के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया है ऑफिशियल पेज के हिसाब से, उसमें इसने सारे पेजेस को प्रोटेक्ट करके रखा है कि आप अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करोगे, इसका मतलब है कि ये किसी भी राउट को अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए ये आउट फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि सारे पेजेस के लिए एक्सेस हो तो आप पर्टिकुलर पाथ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि केवल मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड के लिए होना चाहिए, राइट? और एक चाहते हैं हम लोग प्रोफाइल के लिए, सो राइट डाउन हियर द प्रोफाइल, राइट? लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो डिटेल पेज है उसको देखने के लिए किसी भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, राइट? सो लेट्स सी दैट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग पहले अपने होम पेज के ऊपर में और वहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करके रखा है लॉग आउट। यहाँ से लॉग आउट किया, ऑल राइट। तो यहाँ पे डैशबोर्ड अगर हम लोग एक्सेस करेंगे तो लॉगिन के ऊपर में ट्रांसफर हो गया, प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे और डिटेल, देखो यहाँ पे डिटेल एक्सेस हो गया। कितना इजी है, मैचर को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आप राउट को मेंशन करोगे ना, उस राउट को वो ट्रांसफर करेगा इस ऑथ के पास, और जो भी राउट इसके अंदर में नहीं है वो उस राउट के लिए ये मिडलवेयर एक्टिवेट नहीं होगा, राइट? अगर आप इसको प्रोफाइल को यहाँ से आप हटा दो, राइट, और केवल डैशबोर्ड को रहने दो, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो ऑथ वाला फंक्शन है, ये ऑथ फंक्शन केवल तभी कॉल होगा जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे /डैशबोर्ड को, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और क्लिक करते हैं डैशबोर्ड, देन वी आर रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज, और यहाँ पे प्रोफाइल आ गया, राइट? और डिटेल्स भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो डिटेल पेज भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं /प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल को हमें प्रोटेक्टेड करना है, राइट? और अब आते हैं इस पेज के ऊपर में और क्लिक करो प्रोफाइल के ऊपर में, तो लॉगिन पेज के ऊपर में रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर आप डिटेल को क्लिक करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको एक्सेस कर पाओगे, राइट? सो लाइकवाइज यू कैन क्रिएट हियर द पब्लिक राउट और protected route. All right, so that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.